हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, धन्यवाद यीशु, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय। हालेलुया। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। हम तेरे धन्यवादी हैं, आप वायदों में सच्चे हैं प्रभु, हम शुक्रगुजार हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल। आइए हम भजन संहिता 128 पढ़ेंगे। हमारा आज का विषय भजन संहिता 128 है, जो कि एक यात्रा का गीत है। इट इज ए सॉन्ग ऑफ असेंशन, यानी ये गीत जो है भजनकार दाऊद के द्वारा लिखा गया। और इस भजन को इस्राएली लोग जब वो लोग यरूशलेम की ओर जाते थे, परमेश्वर के भवन की ओर जाते थे, तब इस भजन को गाते हुए वो लोग जाते थे। और आज हम इस भजन को के बीच में जो प्रभु ने हमारे लिए सीखने की बातें रखी हैं, हम उन पर मनन करेंगे। मेरे साथ इस भजन को आप पढ़ेंगे, मेरे साथ कहें, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सयोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इस्राएल को शांति मिले। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु के नाम को महिमा मिले इस सुंदर भजन के लिए जो भजनकार ने हमारे लिए लिखा। और इसमें बहुत सी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। अगर आप देखें तो ये भजन जो है, इसके अंदर 9 आशीषों को लिखा गया है। 9 आशीषों के बारे में इस भजन में लिखा गया। जैसे कि अगर हम पढ़े तो दूसरी आयत में लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। ये आशीष है कि केवल तू कमाई करेगा नहीं, बल्कि खा भी पाएगा। फिर तू धन्य होगा। तीसरी, तेरा भला ही होगा। चौथी, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। पांचवी, तेरे बालक जलपाई के पौधे से के समान तेरे मेज के चारों ओर होंगे। छठी बात, सयून से यहोवा तुझे आशीष दे। सातवीं बात, तू यरूशलेम के कुशल को देखेगा। आठवीं बात, तू अपने नाती पोतों को भी देखेगा। और 9वीं बात, आखिरी बात जो है, इस्राएल को शांति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भजन की शुरुआत बहुत बढ़िया शब्द से होती है। लिखा है, क्या ही धन्य है। मुबारकबादी की बात इंग्लिश में लिखा है, ब्लेस्ड इज
everyone, यानी धन्य है हर कोई। अगर आप भजन संहिता का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको धन्य के साथ शुरू होता हुआ मिलेगा। पहला भजन जो, पहला जबूर जो लिखा गया वो भी आशीष की बात लिखी गई, ब्लेसिंग की बात लिखी गई, धन्य लिखा गया। बोला धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की राहों पर चलता है। ध्यान दीजिए, इसकी शुरुआत होती है धन्य होने से। क्या ही धन्य है, ब्लेस्ड इज द मैन। और फिर उसके आगे लिखा है क्या ही धन्य है हर एक। धन्य होना, ब्लेस्ड होना, इसका अर्थ है परमेश्वर का फेवर पाना। हालेलुया, परमेश्वर का पक्ष पाना, यानी परमेश्वर का झुकाव अपनी ओर पाना, यानी परमेश्वर हमारे पक्ष में आ जाए, इसे कहते हैं धन्य होना, इसे कहते हैं ब्लेस्ड होना। हालेलुया। फिर दूसरी बात जो आगे लिखी है, क्या ही धन्य है हर एक, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि धन्य होना जो है ये हर एक के लिए है। हालेलुया, यानी हर एक व्यक्ति धन्य हो सकता है। थोड़ा कंट्रोल करिए प्लीज। हर एक व्यक्ति धन्य हो सकता है। ये जो ब्लेसिंग है, ये जो मुबारकबादी है, ये जो खुशकिस्मती है, ये जो आनंद है, इस आनंद को हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। हालेलुया। ये जो 9 आशीषें हैं, ये 9 आशीषें हर एक व्यक्ति के जीवन में हो सकती है, लेकिन उसके लिए कोई 2 काम लिखे हुए हैं। 2 काम लिखे हुए हैं। अगर वो 2 काम हमारी जिंदगी में आए, प्लीज खड़े हो जाइए। वहां पीछे होकर दूर होकर वो बहन के पास जाकर बैठो, शहनाज बहन के पास जाकर बैठो। तो हम देखते हैं ये आशीष हर एक के लिए। प्रभु ने मनुष्य को बनाया और बनाने के साथ ही उसे क्या दिया? आशीष दी, आशीर्वाद दिया। ये तो उसके कामों के कारण वो श्रापित हुआ, अदरवाइज प्रभु ने मनुष्य को बनाने के बाद पहला काम जो उसके साथ किया, बाइबल में लिखा है प्रभु ने उन्हें आशीष दी और उन्हें कहा फूलों फलों और धरती को भर दो। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए बनाया है, यानी बरकत हर एक का हिस्सा है। ये केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, आशीष हर एक व्यक्ति के लिए है। और देखते हैं लिखा है क्या ही धन्य है हर एक। फिर आगे कंडीशन लिखी है कि कौन वो हर एक। और मैंने कहा ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन यहां बताया कि उस आशीष को पाने के लिए एक शर्त है, और वो है जो यहोवा का भय मानता हो। हालेलुया। बोलिए क्या ही, पूछिए आवाज से, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता हो। हालेलुया। ये भय मानना वो वाला नहीं, जैसे कोई गलती करता तो उसे पता मार पड़ेगी और वो डरता है मार से। ये वो वाला भय नहीं जो चोर पुलिस का रखते हैं, ये वो वाला भय नहीं। ये वो वाला डर, ये वो वाला भय है जो आदर के साथ होता है, जो आदर के कारण हम भय रखते हैं। हम अपने माँ बाप का अगर आदर करते हैं तो वो इसका अर्थ ये हो गया कि हम उनका भय रखते हैं,
हम उनका आदर करते हैं, उनका भय रखते हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि की शुरुआत है। बोलिए क्या है? बुद्धि की शुरुआत है। ओ, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बात बोली थी, मैंने आपको बताया था कि सक्सेस कम्स बाय हार्ड वर्किंग एंड टेकिंग राइट डिसीजंस। यानी कामयाबी जो है वो मेहनत से और सही फैसले लेने से आती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते, कारण सही फैसले जीवन में नहीं लेते। कामयाबी मेहनत से और सही फैसले लेने से आती है। हालेलुया। और सही फैसला लेने के लिए व्यक्ति को अक्लमंद होना चाहिए। अक्लमंद व्यक्ति ही सही फैसला ले सकता है। हालेलुया। ओ, कोई गलत फैसला करता है, कोई गलत काम करता है तो हम क्या कहते हैं? मूर्ख है, इसे पता नहीं कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए, इसको अक्ल ही नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि सही फैसले लेने के लिए अक्ल का होना, बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और सुनिए, बाइबल में अभी हमने देखा कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यानी बुद्धि वहां से शुरू होती है जब आप परमेश्वर का भय मानना, उसका आदर करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। शीबा की रानी जब वो सुलेमान राजा की चर्चा सुनकर आई, उसकी बुद्धिमानी की चर्चा सुन के आई, तो उसने आकर उसके महल को देखा, उसके सेवकों को देखा, उसके जो जानवर उसने रखे हुए थे उसको देखा, उसने उसके खाने पीने के सिस्टम को देखा और वो समझ गई और उसने कह दिया कि जितना सुना था हे राजा तो उससे कहीं ज्यादा अक्लमंद है। हालेलुया। कलीसिया के अंदर आप कैसा रख रखाव रख रहे हैं? आप परमेश्वर के भवन का रख रखाव कैसे रख रहे हैं? आपका कलीसिया में आकर बैठना कैसे है, उठना कैसे है, आपका व्यवहार कैसा है, ये आपकी अक्लमंदी को दिखाता है। हालेलुया। और अक्लमंदी से और मेहनत से इंसान कामयाब होता है। हालेलुया। और सुनिए, लिखा है, पहली बात जो लिखी है वो ये लिखा है कि परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति जो है वो आशीषित होता है। दूसरी बात लिखी है, और वो व्यक्ति धन्य होता है जो परमेश्वर के मार्गों पर चलता है। हालेलुया। पहला परमेश्वर का भय रखने वाला, यहां पे आइए, सना पे आगे बैठिए, थोड़ा और इधर जी, ध्यान दें। पहली बात परमेश्वर का भय मानना। दूसरा काम जो लिखा है बाइबल में, इस भजन में वो लिखा है, वो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के मार्गों पर, हालेलुया, परमेश्वर के मार्गों पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपने मार्ग मूसा को बता दिए थे, 10 हुक्मों में बता दिए थे, और 10 हुक्मों में बताया था कि तू अपने एक ही परमेश्वर की उपासना करना, तू मूर्ति पूजा ना करना, तू सबत के दिन को पवित्र मानना, तो अपने माँ बाप का आदर करना, तो व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, ये सब बातें बताई गई थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर का भय रखते हैं, आदर करते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं, तो कहीं चोरी तो नहीं कर रहे? मैंने कई दफा आपको बताया, कहीं आप अपनी नौकरी से चोरी तो नहीं कर रहे? कहीं आपको बड़ी छोटी बात लगती होगी, लेकिन कहीं बिजली चोरी तो नहीं कर रहे?
हकीकत में अपने परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर नहीं चल रहे, और रास्तों पर नहीं चल रहे इसलिए अक्लमंद भी नहीं, इसलिए धन्य भी नहीं। हो सकता आप अपने आप में बहुत अपने आप को समझते हो कि हम बहुत ज्यादा अक्लमंद है कि हमने चोरी कर ली, हमने वहां से बचा लिया, इधर से बचा लिया, उधर से बचा लिया। सुनिए, ध्यान दीजिए, लिखा है धन्य है व्यक्ति जो परमेश्वर के मार्गों पर चलता है। हालेलुया। किसके मार्गों पर चलता है? और जरा सोचिए, परमेश्वर के मार्ग का क्या अर्थ हुआ? अर्थ इसका मतलब यह हुआ जिन मार्गों पर परमेश्वर खुद चलता है, जिस रास्ते से परमेश्वर खुद जाता है, खुद चलता है, उसी रास्ते पर जो व्यक्ति चलता है वो धन्य होता है। हालेलुया। परमेश्वर के मार्गों पर चलने के लिए जरूरी है कि हम उसके हुक्मों पर चले। प्रभु बाइबल में इस प्रकार ऐसा लिखा है, इस तरह से लिखा है, परमेश्वर अपने वचन को अपने से भी ज्यादा आदर देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को अपने से ज्यादा आदर देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के मार्ग में चलता है, अपने वचन के अनुसार चलता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार चलता है, और इसी प्रकार से जब परमेश्वर अपने वचन के अनुसार चलता है, हमें भी परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। तब हम सच में, तब हम आशीषित व्यक्ति कहलाएंगे, तब हम धन्य व्यक्ति कहलाएंगे, तब हम ब्लेस्ड वन कहलाएंगे। हालेलुया। सवाल है, परमेश्वर किस तरह का जीवन जीता है? परमेश्वर कैसे मार्गों पर चलता है? पिछली बार हमने सीखा था, और कल की शाम हमारे घर में मीटिंग थी, और मैंने जितने वहां पर बैठे हुए थे उनसे पूछा था कि पिछले संडे को हमने सीखा था परिवार के बारे में, तो उनको उनमें से किसी को भी याद नहीं था कि सीखा क्या था। इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं। पिछली बार हमने सीखा था, परमेश्वर ने आदम को बनाया। परमेश्वर कहता, आओ मनुष्य को, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाते हैं। हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए, और प्रभु ने आदम को बना दिया। और हम का अर्थ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन। हम का अर्थ हुआ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, लेकिन यहां आदम अकेला है, और प्रभु ने फिर उसके लिए मददगार बना दिया, हव्वा बना दी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, और इधर देखें तो आदम जो है वो भी परमेश्वर का पुत्र। अगर हम देखें पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। पवित्र आत्मा मददगार, और इधर देखें हवा, हवा भी मददगार के रूप में आदम को दी गई। पुत्र भी है, मददगार भी है, और अगर उसमें परमेश्वर की उपस्थिति आ जाए तो परमेश्वर का स्वरूप जो है वो शादीशुदा जिंदगी में दिखना शुरू हो जाता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई परिवार चलता हुआ नजर आ जाए तो वो परमेश्वर के स्वरूप में आ जाता है। ध्यान दें, जब हम शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं, तो उस मिरर में, उस शीशे में हम नहीं होते, हम बाहर होते हैं। उस शीशे के अंदर भी लेकिन कुछ दिखाई देता है, वो हमारा अक्स होता है, वो हमारी परछाई होती है, वो हमारी इमेज होती है। खुदा ने कहा लेट अस मेक मैन आफ्टर आवर ओन इमेज। हम अपने
स्वरूप पर बनाए। हमारा स्वरूप आईने में होता है। स्वर्ग में जो परमेश्वर बैठा हुआ है, अगर पृथ्वी पर पति पत्नी जो है वो परमेश्वर के भय में चले, परमेश्वर की उपस्थिति में होकर चले, प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को गुजारे, तो स्वर्ग के परमेश्वर की जो स्वरूप है, उसका जो अक्स है, वो उस फैमिली में नजर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर कैसा जीवन जीता है। वैसे तो हजारों बातें हो जाएंगी अगर प्रभु की खूबियों को हम देखना शुरू करें, लेकिन केवल 4 बातें जल्दी से बोलकर आगे बढ़ेंगे। पहली बात, खुदा कभी बदलता नहीं है। He never changes। हालेलुया। परमेश्वर कभी, बोलो बोलो, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। उर्दू में लिखा है, हमारा खुदा यकसा है, यानी जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। हालेलुया। उसकी विधियां कभी बदलती नहीं है। वो खुदा कभी बदलता नहीं है। सबसे पहली बात उसके अंदर ये है, हालात कैसे भी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह जो कि ट्रिनिटी का, जो कि त्रिएक परमेश्वर का में से यीशु पुत्र के पोजीशन पर है। सुनिए, ध्यान दीजिए, हालात बदल के यीशु मसीह के सामने जहां कहीं जाते थे, प्रभु यीशु मसीह गांव में जाते थे, भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, या कई जैसे लोग जो हैं वो पेड़ पर चढ़कर यीशु मसीह को देखने के लिए खड़े हो जाते थे। और ध्यान दीजिए, लंगड़े आते थे, मुर्दे आते थे, मुर्दे जीवित हो जाते थे, लंगड़े चलना शुरू हो जाते, भीड़ों की भीड़ आ जाती थी, रोटी खिलाने की बारी आती थी, 5000 की भीड़, 4000 की भीड़ को खिलाया जाता था। जय जयकार हो रही थी जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर गधे पर बैठकर सवार होकर उन्होंने प्रवेश किया। लेकिन हालात बदल गए। प्रभु यीशु मसीह सलीब पर है। हालात बदलने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह की स्टेटमेंट तब्दील नहीं हुई। पहले भी कहते थे, मैं पापियों को नाश करने नहीं बल्कि उनको बचाने आया हूं। लेकिन सलीब के ऊपर जब हालात बदल गए, अब लोग जय जयकार करने वाली भीड़ आसपास नहीं है, अब लोग ठट्ठा करने वाली भीड़ आसपास में है। अब लोग कह रहे हैं, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी उतर और हमें भी नीचे उतार। ऐसे जो नफरत करने वाले लोगों से यीशु मसीह ऐसी भीड़ से घिरे हुए हैं। हालात बदल गए, लेकिन यीशु मसीह की स्टेटमेंट तब्दील नहीं हुई। प्रभु ने कहा, हे स्वर्गीय पिता, इन्हें माफ कर क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हालात कैसे भी हो जाए, खुदा कभी बदलता नहीं है। और हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। अगर हमें धन्य होना है, आशीषित हो व्यक्ति बाइबल के अनुसार अगर होना है, तो हमें भी बदलना नहीं है, हालात कैसे भी हो जाए। ये नहीं कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बड़ा हर तरफ से बस उन्नति तरक्की यही नजर आ रही हो, आशीष नजर आ रही हो, तो प्रभु का धन्यवाद और तारीफ करते हैं हम दिखे। लेकिन जैसे ही बीमारी आ जाए, मुसीबत आ जाए, हम प्रभु को छोड़ जाए, हम कुड़कुड़ाना शुरू हो जाए। इस्राएली लोग जैसे मिस्र से छूटे, लाल समुद्र के 2 हिस्से हुए, मरियम ने डप लेकर और इस्राएली लड़कियों ने, औरतों ने डप लेकर नाच नाच कर प्रभु की स्तुति की। लेकिन जैसे 3 दिन बीते, पानी नहीं मिला रेगिस्तान में, कुड़कुड़ाना शुरू हो गए। हालात बदल गए, उनकी स्टेटमेंट भी तब्दील हो गई। खुदा की राह पर जो आशीषित व्यक्ति होता है, धन्य व्यक्ति जो होता है, हालात बदल जाते हैं लेकिन उसके शब्दों में, उसकी स्टेटमेंट में कभी तब्दीली नहीं आती। हालेलुया। दूसरी बात, अगर हम देखें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों आपस में फेलोशिप में है, संगति में है, सहमति में है। हालेलुया। और ये सहमति कुछ ऐसी है कि पुत्र पिता की महिमा करता है और पवित्र आत्मा पुत्र की महिमा करता है। एक ऑर्डर भी हमें इस त्रिएक परमेश्वर में दिखाई देता है। बाप जो है वो वचन भेजता है, पुत्र उसकी इच्छा को पूरा करता है और पवित्र आत्मा पुत्र
जरूरी है कि परमेश्वर की उस योजना को पुत्र पूरा कर सके। हालेलुया। आपस में एक बहुत गहरा समझौता है, बहुत गहरी सिंक्रोनाइजेशन है, एक सहमति है। और इस कारण सुनिए सुनिए सुनिए, क्योंकि उनकी संगति में सहमति है, इस कारण खुदा जो कहता है वैसा हो जाता है। हालेलुया। वो जो बोलता है वैसा हो जाता है, क्योंकि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जो है, ये तीनों की आपस में बहुत गहरी फेलोशिप है, बहुत गहरी संगति है। लेकिन आज अगर हम अपने परिवारों को देखें, हम सबका, बच्चों का कोई और उद्देश्य, पति का कोई और उद्देश्य, पत्नी का कोई और उद्देश्य, हम बिखरे पड़े हैं, सहमति में नहीं है। इस कारण जब भी कोई काम करते हैं, असहमति होने के कारण, बिखरे होने के कारण, जब भी काम करते हैं, जितनी कामयाबी हमें मिलनी चाहिए वैसी कामयाबी हासिल नहीं करते। हालेलुया। दूसरी बात, धन्य होने के लिए जरूरी है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जैसे एक दूसरे के साथ सहमत है, फेलोशिप में है, संगति में है, ऐसे हमारा घराना भी कोशिश में लगे रहे कि वो भी इसी प्रकार की सहमति में आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहमति में आ जाए। तीसरी बात, बाइबल में ऐसा लिखा है, Our God is slow in anger। परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है। हालेलुया। परमेश्वर कैसा है? बोलिए बोलिए, कैसा है? सोने वाले बोलिए, कैसा है परमेश्वर? बोलिए बोलिए, परमेश्वर क्रोध करने में, ऊंची आवाज से, परमेश्वर क्रोध करने में। अब अपने आप को परखो, जब आपको गुस्सा आता है तो धीमे से आता है या बड़ा फड़फड़ाकर बाहर निकलता है? वो पितर आत्मा तो कबूतर की मानंद फड़फड़ाता हुआ यीशु पर उतरा था, लेकिन हमारे अंदर से जो क्रोध निकलता है वो फड़फड़ाता हुआ वो बाहर को निकलता है। हालेलुया। क्रोध के बारे में बातें लिखी है। पहला लिखा, 3 बातें हैं क्रोध के बारे में बाइबल में लिखा है, क्रोध ना कर। दूसरी बात, क्रोध हो जाए तो पाप ना कर। फिर तीसरी बात लिखी, अगर पाप हो जाए तो सूर्य ढलने से पहले माफी मांग लेना। हालेलुया। परमेश्वर क्रोध करने में धैर्य रखता है। अब्राहम को प्रभु ने बोला, 400 साल तक तेरी कौम जो है मिस्र में गुलाम रहेगी, क्योंकि कनानी लोगों के गुनाह अभी तक पूरे नहीं हुए। 400 साल तक प्रभु उनका इंतजार करता रहा कि शायद वो पलट जाएं, शायद वो गुनाह करना छोड़ दें, लेकिन वो पलटे नहीं। 400 साल का लंबा इंतजार। ओ प्रभु कितना धैर्य रखने वाला है। हालेलुया। हमारे अंदर धैर्य, सुनिए ध्यान दीजिए, जो आत्मा का जो फल लगा, जो 5:22 गलातिया 5:22 में आत्मा के फलों के बारे में लिखा है, उसमें धैर्य भी एक फल है, धीरज भी एक फल है। हालेलुया। हमें प्रभु की मानंद क्रोध करने में धीरजवंत होना है, धीमे होना है। चौथी बात, परमेश्वर के रास्ते, यानी जिन रास्तों पर परमेश्वर चलता है, चौथी बात बाइबल में बताया गया, परमेश्वर प्रेम है। बोलिए कि परमेश्वर, सब कहें परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, यानी वो अपने अंदर अपने स्वभाव में प्रेम रखता है। वो सिर्फ प्रेम करता ही नहीं है, वो अपने अंदर प्रेम रखता भी है। हालेलुया। और जो प्रेम रखने वाला व्यक्ति हो, उसके अंदर देने का स्वभाव आ जाता है। हालेलुया। प्रेम रखने वाले व्यक्ति के अंदर क्या होगा? देने का स्वभाव आ जाएगा। उसकी
उसके पास लूटने का स्वभाव नहीं आएगा कि मैं सरकार को भी लूट लूं, टैक्स लूट लूं, यहां से लूट लूं, वहां से मैं बचा लूं। नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर खुशी से देने वाला स्वभाव आ जाएगा। हालेलुया। सुनिए, लिखा है खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने उसके अंदर मोहब्बत, वो मोहब्बत रखने वाला खुदा है। उसने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, दे दिया। हालेलुया। हमें प्रेम में बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, जैसा मैंने अपने पिता से प्रेम रखा और जैसा मैंने तुम्हारे साथ प्रेम रखा, अगर तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम रखोगे तो तुम मेरे, बोलो बोलो, क्या कहलाओगे? चर्च मेंबर मत बनो, बस चेले बनो। हालेलुया। चेले बनिए। प्रभु ने ये नहीं कहा पृथ्वी के छोर तक जाओ, बपतिस्मे दो, चर्च मेंबर बना लो कि ज्यादा से ज्यादा दशमांश तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाए, तुम बड़ी बड़ी सेवकाइयां कर लो। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने कहा पृथ्वी के छोर तक जाओ, चेले बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें चेले बनाओ, और जो जो मैंने तुम्हें सिखाया उन्हें मानना सिखाओ। हालेलुया। अगर हम एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रखते, प्रेम करने वाला प्रेम नहीं, रखने वाला प्रेम, अगर हमारे अंदर स्वभाव में प्रेम नहीं है, अगर प्रेम नहीं रखते तो ठनठनाता, बोलिए बोलिए, क्या बोलिए, क्या है? ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती छाछ है। हालेलुया। वो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर का भय रखता है। वो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर जिन रास्तों पर चलता है उन रास्तों पर वो भी चलता है। हालेलुया। तो आइए हम जल्दी से बस खत्म करेंगे, मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट और दीजिए, हम इसको देखेंगे जल्दी से। जो व्यक्ति धन्य होता है उसके बारे में आगे बाइबल में इस प्रकार लिखा है। पहली बात 2 आयत को पढ़िए। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। धन्य व्यक्ति अपनी कमाई को खाने पाता है। हालेलुया। पहली बात, धन्य व्यक्ति, ध्यान दीजिए, मेरी तरफ देखें। धन्य व्यक्ति पहली बात कमाई करता है, यानी उसके पास रोजगार होता है। हालेलुया। धन्य व्यक्ति को रोजगार मिलता है और वो अपने रोजगार से खाने भी पाता है। ऐसा नहीं होता कि मेहनत वो करे और पैसे डॉक्टर से खा जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं होता कि घर वो बनाए लेकिन अचानक कोई ऐसा काम पड़े, कर्जे में आ जाए, उस घर को कोई और खरीद ले और रहना कोई और शुरू कर दे। हालेलुया। धन्य व्यक्ति जो होता है, जो परमेश्वर का भय रखता है, परमेश्वर के मार्गों पर चलता है, ऐसा व्यक्ति अपनी कमाई को खाने पाता है। ऐसा व्यक्ति कमाई करता है और उससे उसका सुख, उसका आनंद अपने जीवन में वो लेने पाता है। हालेलुया। जी आगे बढ़े। धन्य होगा ऐसा व्यक्ति धन्य होता है जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के मार्गों पर चलता है। ऐसा व्यक्ति मुबारक होता है, यानी परमेश्वर का फजल वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ उस पर बना रहता है। हालेलुया। तीसरी बात, जी आगे, और तेरा भला ही होगा। उसका भला ही होता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के मार्गों में चलता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, उसका भला ही होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं भला होगा कैसे। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जो बोएगा वो वैसा ही काटेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय रखता है वो भलाई के काम करता है, वो भलाई को बोता है, और जो कोई भलाई को बोएगा वो भलाई को ही काटेगा। हालेलुया। चौथी बात, जी आगे, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फल। ओ सुनिए, तेरे घर के भीतर, यानी तेरा घर, यानी ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय रखता है, उसके मार्गों पर चलता है, उसका घर भी होगा और उसकी बीवी जो है, जी
फलवंत दाखलता सी होगी। हालेलुया। दाखलता सी, ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है, ऐसे व्यक्ति की बीवी को का कंपैरिजन, उसकी तुलना दाखलता से की गई है। वो दाखलता जो फलवंत हो। सुनिए, दाखलता का क्या, दाखलता कैसे, अंगूर की जो बेल है वो कैसे काम करती है। अंगूर की बेल की विशेषताएं, अंगूर की बेल कलीम करती है। आप जिस चीज के साथ भी उसे लगा दें, उसी के साथ वो लिपट जाएगी और बढ़ती रहेगी, वो लिपट जाएगी। लिखा है तेरी बीवी दाखलता सी होगी, यानी वो पति के साथ एक मन होकर रहेगी। हालेलुया। चिपकी रहेगी, यानी एक मन होकर रहेगी। दूसरी बात जो दाखलता के बारे में, अंगूर की बेल जो होती है वो फलवंत होती है, अंगूर पैदा करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये केवल बच्चे पैदा करने की बात नहीं है, इसी फल की बात नहीं है, ये आत्मिक फलों की बात भी है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता होगा, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलने वाला होगा, तो उसकी बीवी जो है वो शारीरिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी फलों से लदी रहेगी। हालेलुया। सुनिए, ध्यान दीजिए, औरतों को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनके बच्चे उन पर बोझ हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि एक दुनिया के सबसे जटिल कामों में से, सबसे मुश्किल कामों में से एक मुश्किल काम यह भी है, बच्चों को पालना। यह बहुत मुश्किल काम है। और कई औरतें बच्चों के कारण बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। कई बहनें बहुत ज्यादा वो दबाव में आ जाती, निराशा में आ जाती हैं, चिढ़ जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक मिरास है जो आपको दी गई है। हालेलुया। जरा उन माओं से पूछकर देखें जिनके बच्चे नहीं हैं, वो अपने जीवन में कितना अपने आप को खाली महसूस करती है। हालेलुया। सुनिए, ध्यान दीजिए, औरतों को चाहिए कि वो बच्चों को अपने लिए बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे। क्योंकि देखिए बाइबल में क्या लिखा है, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 15 आयत, जल्दी से, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 उसकी 15 आयत। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मसीह यीशु पर विश्वास करने से औरत उद्धार पाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यीशु मसीह हमारी नींव है। अगर यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई समर्थ नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन औरत के लिए इस प्रकार भी लिखा गया, एक और बात लिखी गई, औरत बच्चे पैदा करने के द्वारा उद्धार पाती है। हालेलुया। औरत बच्चे पैदा करने के द्वारा उद्धार पाती है, नजात पाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो केवल बच्चे पैदा करने के द्वारा नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है बच्चों के पालन पोषण में, परमेश्वर के भय में बच्चों को चलना सिखाना और बच्चों को जिंदगी के तौर तरीके सिखाना। उसके लिए जो वो मेहनत करती है, जो परिश्रम करती है, वो भी उनके उद्धार का, नजात का, मुक्ति का कारण ठहरता है। हालेलुया। 127 की अगर जल्दी से आप उस आयत को पढ़ दीजिए, लिखा है 4थी आयत में 127 की 4। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। जी आगे भी पढ़िए। क्या ही धन्य है वह, सुनिए, लिखा क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तलवश को उससे भर लिया हो, जिसने
उसने अपने तरकश को उससे भर लिया। यानी तीर तरकश होता है जिसमें तीर रखे जाते हैं। कहते ऐसा व्यक्ति धन्य है जिसने अपने तरकश को जवानी के लड़के जैसे तीरों से भर लिया हो, अपने बच्चों से भर लिया हो। अब ऐसा व्यक्ति तो धन्य है कि जिसके बहुत सारे बच्चे हो और वो तीर की मानिंद सीधे हो, लक्ष्य भेदने वाले हो। लेकिन मैं सोचता हूं बीवी का क्या, औरत का क्या, जिसके ज्यादा बच्चे हो, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना, इतने सारे बच्चों का उन्हें सिखाना, उन्हें तैयार करना, ये उसके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे प्रभु की ओर से दी हुई जिम्मेदारी समझकर आप इस बोझ को लगातार ढोएं और कोशिश में लगे रहें कि एक अच्छा नागरिक इस देश को आप दे पाए। कोशिश में लगे रहे कि इस बच्चे के जरिए एक अच्छा आत्मिक योद्धा परमेश्वर के राज्य के लिए आप दे पाए। कोशिश में लगे रहे कि आपके बच्चे भी, अगर जैसे आप परमेश्वर के स्वरूप है, इसी स्वरूप में आपके बच्चे भी अपने परिवारों को तैयार करने पाए। हालेलुया। ध्यान दीजिए, आदम के बारे में बोला गया था कि आदम ने कहा था ये दोनों एक तन होंगे, आदम और हवा। अगर हवा आदम से चिपकती है, नजदीकी में आती है, तो वो फलवंत होती है। लेकिन कितनी ऐसी औरतें हैं जो अपने जीवन में फलवंत नहीं है, तरक्की नहीं कर रही, उन्नति नहीं पा रही। कारण ये है उनके पति उसको वजह ही नहीं दे रहे कि वो उसके साथ नजदीकी में आए, उसके साथ चिपके, उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। अगर कोई और प्रोग्रेस नहीं कर रही तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसके जीवन में चिपकने के लिए या पास आने के लिए कोई वजह नहीं है। हालेलुया। लिखा है तेरी औरत तेरे घर में फलवंत दाखलता सी होगी। पांचवी बात, जी आगे बढ़िए बहन। तेरी मेज के चारों ओर, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। ये सारी बातें मेज से शुरू होती हैं। लिखा ना एक जगह 23 ज़बूर में, वो मेरे विरोधियों के सामने मेरी मेज लगाता है, खाना मेज पर होता है, पढ़ाई लिखाई मेज पर होती है। लिखा तेरे मेज पर तेरे बच्चे जो हैं जलपाई के पौधे से होंगे, जैतून के पौधों से होंगे। ओ ध्यान दीजिए, जैतून के पेड़ की देखभाल करनी पड़ती है और उसके बाद जब वो फलवंत होता है तो उससे तेल निकलता है और तेल बेचकर बहुत सा पैसा जो है फार्मर किसान अपने पास इकट्ठा करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ तेरे बच्चे तेरे मेज के आसपास होने का अर्थ यह है जलपाई के पौधे की मानंद, ओलिव ट्री के मानंद, जैतून के पेड़ की मानंद होने का अर्थ यह है कि तू उन्नति पाएगा, तरक्की पाएगा, तू प्रॉस्पर होता जाएगा। हालेलुया। पहली बात, तू अपनी कमाई खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला होगा, तेरी स्त्री फलवंत होगी। पांचवी बात, तेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान तेरे पास होंगे, यानी तू प्रॉस्पर होगा, तू उन्नति पाएगा। छठी बात, जी पढ़िए बहन आगे 5 आयत को। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे। इसका अर्थ यह हुआ केवल पृथ्वी आशीषें नहीं, एक सिय्योन है जो कि स्वर्ग में है, एक सिय्योन है जो यरूशलेम में था और उस पहाड़ी के ऊपर जो था वो परमेश्वर का भवन था।
उस पहाड़ी के ऊपर दाऊद नगरी बसी हुई थी, लेकिन एक पहाड़ है जो कि स्वर्ग में है और उसका नाम भी सिय्योन है। और उसके बारे में लिखा है उस सिय्योन पहाड़ के ऊपर परमेश्वर का मेमना और 1,44,000 लोग खड़े हैं। हालेलुया। इसका अर्थ यह हुआ, तुझे केवल ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के मार्गों पर चलता है, उसे केवल पृथ्वी आशीषें ही नहीं बल्कि स्वर्गीय आशीषें भी मिलनी शुरू होगी। हालेलुया। जी आगे बढ़े। और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। यरूशलेम यानी उनकी सिटी, उनका शहर। हालेलुया। सुनिए, ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के मार्गों पर चलता है, ऐसा व्यक्ति जो है उसका शहर जो है वो अपने शहर का कुशल जीवन भर देखता रहेगा। उसका शहर बर्बाद नहीं होगा। जिस शहर में वो रहता है, जिस मोहल्ले में वो रहता है, वो मोहल्ला, वो शहर, वो स्टेट जो है वो बर्बाद नहीं होगी। हालेलुया। जी 8वीं बात, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। ऐसा व्यक्ति अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। यानी खुदा तुझे लंबी उम्र देगा कि तू अपने नाती पोतों को भी देख सके। हालेलुया। और आखिरी बात, जी इस्राएल को शांति मिले। लिखा है इस्राएल को शांति मिले। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है, ऐसा व्यक्ति जो है परमेश्वर उसके देश को शांति देगा। हालेलुया। परमेश्वर उसकी कौम को शांति देगा। परमेश्वर अपना फजल भरा हाथ उसके देश के ऊपर लगातार बनाए रखेगा। हालेलुया। इसलिए इस वचन के तहत हमें ये सीखना है कि हमें परमेश्वर के भय को अपने जीवन में बनाए रखना है, क्योंकि बाइबल बताती है ये सारी 9 आशीषें उस व्यक्ति के लिए, जीवन के उसके लिए खुलती हैं जो व्यक्ति लगातार परमेश्वर के भय में बना रहता है और जिन मार्गों में परमेश्वर चलता है उन मार्गों में वो भी चलना शुरू कर देता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने अपने लिए प्रार्थना करें, धन्यवाद करें, तारीफ करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय। हालेलुया, हालेलुया। खोले अपने मुंह को, खोले और धन्यवाद करें, ऊंची आवाज से धन्यवाद करें। ऐसा भय मानने वाले हम भी हो जाए, परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाले।